नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की उपलब्धियों की झड़ी लगा दी है और विपक्ष पर तीखे शब्दों में हमला भी बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते 3 दिनों से बिहार में सिर्फ बारिश नहीं बल्कि विकास की गंगा भी बह रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा बिहार को दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग गण और पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 तक कर दिया है। चौधरी ने बताया कि 94 लाख लोगों को जातिगत गणना के आधार पर 2-2 लाख की सहायता राशि देने की तैयारी भी सरकार कर रही है। आगे सुनिए और क्या क्या कुछ जानकारी देते नजर आए सम्राट चौधरी। पूरी तरह तैयार है और आपने देखा है पिछले साल जहां 2007-8 में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे नेपाल से, तो लगभग 15 जिलों में हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। पिछले साल 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में पानी आया जो कि रिवर बेड पर है। और हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और सरकार ने स्पष्ट तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी सभी जिला प्रभारी मंत्री को किया है, जिला के कमिश्नर को किया है, जिला प्रभारी कमिश्नर को किया है, जिला अधिकारी को किया है, सबने मीटिंग किया है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि आपदा से लड़ेंगे। कि जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं। जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना गोली चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास में कोई रैंसम नहीं मांगा जा रहा है। पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास। पंचायती लालू जी करते थे, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे। आज के विशेष महत्वपूर्ण विषय पर आपको संबोधित करने के लिए हमारे समक्ष कि वो प्रक्रिया है। जनता को कठिनाई होती थी, इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते। हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जनता के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करती है। सम्राट जी, तेजस्वी ने आरोप, नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा। ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे। नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या रणनीति? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने तो कहा ही कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है, वो सिर्फ बोल सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है। और ये सचेत मुख्यमंत्री है, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पर कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, यह स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले गए ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाली। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि
कि वो प्रक्रिया है। जनता को कठिनाई होती थी, इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते। हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जनता को के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करती है। सम्राट जी, तेजस्वी ने आरोप नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा। ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे। नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या रणनीति? मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया है ना। डर पैदा किया बिहार के लोगों में और लोग पलायन कीजिए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता करें, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगता हूं। और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। आप लोगों ने पेंशन एक एक करके 1100 किया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर आपकी सरकार है, एनडीए सरकार है, वहाँ पर इससे कहीं ज्यादा। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था और आज 1 करोड़ 9 लाख लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दें, जो दिव्यांग भाई हैं वो आवेदन दें, और जो वृद्ध जन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया वो अपना आवेदन दें, उनको भी जोड़ने का काम किया जाए। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही दिखेगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने अपना पड़ेगा, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, सरकार अपना काम करती है और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है सम्राट। स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य
सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया। और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया। और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल तो उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर उनको बताइए विकास इसको कहते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंचकर दिखाइए, इसको विकास कहते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास कहते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में हैं उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। धन्यवाद। आज इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित दानिश इकबाल जी, सभी मीडिया के साथी, पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बिहार में 3 दिन से बारिश भी हो रही है और बिहार के लिए विकास की योजना का भी बौछार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को बिहार आए और लगभग 6,000 करोड़ की योजना बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल बड़ा ऐलान किया कि जो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इसको जनता के बीच में संवाद करने के बाद 1,60,00,000 महिलाओं के बीच में जाकर 70,000 सेंटर पर बैठक की गई। उसके बाद जो फीडबैक महिला संवाद से आया, बिहार की जो बहनों ने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से
उन्होंने लगभग 6 बड़े फैसले लिए। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा होगा। तो हमारी जो बहनें थी, जो वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए और विधवा पेंशन, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से बढ़ाकर 1100। इसके साथ साथ हम लोगों का फैसला था कि हम कन्या विवाह भवन सभी पंचायतों में बनाने का काम करेंगे। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिया और उसमें एक व्यवस्था खड़ा किया गया है। इसको बनाने के बाद हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालित करने का काम किया जाए और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम इनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। रसोई, जो रसोई दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ 94 लाख जो 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर है, 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। इसलिए कल का दिन भी ऐतिहासिक था और आज का भी दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम